हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आइए सर्वप्रथम छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद हम आगे बातों में बढ़ेंगे। प्यारे पिता, धन्यवाद देता हूँ यीशु, आपके नाम की महिमा हो, तारीफ हो, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई हो। प्यारे पिता, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, सुंदर आशीष और सुंदर बरकतों के लिए। प्यारे पिता, प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ फादर, जो आज का वचन आपने प्रभु जी अपने लोगों के लिए तैयार किया है, प्रभु उसको प्रभु अच्छे से बोलने के लिए आप सहायता करिए, और अपने लोगों को प्रभु जी सुनने के लिए और सुनकर समझ कर प्रभु जी उसके अनुसार चलने के लिए पिता आप सहायता करिए यीशु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर से आप सभी को यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। तो आज का मेरा संदेश आप लोगों के लिए ये है, मेरा नहीं वरन प्रभु का संदेश आप लोगों के लिए ये है कि आप में से कोई खुद को कभी भी छोटा ना समझे। हालेलुया हालेलुया। आज अगर इस वीडियो को आप ईमानदारी के साथ देखेंगे तो मैं आपसे गारंटी के साथ बोलता हूँ कि प्रभु आपसे बातें करेगा। हालेलुया। और आज के बाद आपके जीवन में आत्मिक उन्नति होना चालू हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो मैं ज़्यादा विलम्ब नहीं करूँगा। मेरा विषय ये है कि आप में से कोई भी प्रभु के राज्य में छोटे नहीं हैं। हालेलुया। खुद को आप कभी छोटे ना समझें, क्योंकि एलीशा भी खुद को एक चेला समझता था और छोटा था। हालेलुया। क्या बोलते हैं, एलिय्याह का जो उसका गुरु था उसका क्या करता था, वो बहुत ज़्यादा सेवा करता था। हालेलुया। खुद को बहुत छोटा समझता था, लेकिन जब एलिय्याह उठा लिया गया तो एलीशा ने एलिय्याह से भी बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। परमेश्वर उसके द्वारा बड़े बड़े कामों को किया। मतलब वो खुद को पहले छोटा समझता था। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उसको कितना बड़ा कर दिया। हालेलुया हालेलुया। कि एलिय्याह से भी बड़े बड़े एलीशा द्वारा प्रभु ने काम किया। हालेलुया। तो ये वचन आज आपके लिए है। आज आप ईमानदारी पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि आज प्रभु आपको स्पेशल बातें करना चाहता है। हालेलुया। ये वचन सभी आप लोगों के लिए है। आप मेरे साथ एक वचन निकालें, यिर्मयाह 1:5, और उसे मैं ही पढ़ देता हूँ। यहाँ पर प्रभु कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। हालेलुया। क्या जो मेरी बातें जो भाई बहन अभी सुन रहे हैं, क्या आप लोगों में से कोई लिख कर दे सकते हैं कि प्रभु ने आपको भविष्यद्वक्ता के रूप में नहीं चुन के रखा है? प्रभु ने आपको एक एवेंजलिस्ट के रूप में नहीं चुन के रखा है? प्रभु ने आपको एक दर्शन देखने वाला चुन के नहीं रखा है? हालेलुया। क्या आप में से कोई लिख के दे सकते हैं? हालेलुया हालेलुया। प्रभु के जो बड़े बड़े दास थे, एलिय्याह थे, एलीशा थे, यशायाह थे, यिर्मयाह थे। हालेलुया। उनको भी जब तक प्रभु ने अभिषेक नहीं किया था, तब तक वो खुद को क्या समझते थे? छोटे समझते थे। हालेलुया। जैसे कि आप लोग अभी हैं, जैसा कि अभी हम लोग अभी हैं। हालेलुया। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि जैसे प्रभु ने उनको इस्तेमाल करना चालू कर दिया। हालेलुया। तो बिल्कुल उसी प्रकार आपको भी प्रभु और मुझे भी प्रभु एक बड़ा अभिषिक्त के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। आप में से कोई ना, मैं बोल सकता हूँ कि प्रभु को मैं एक बड़ा भविष्यद्वक्ता नहीं बन सकता। प्रभु मुझे भी बड़ा इस्तेमाल कर सकता है। आपको भी प्रभु एक भविष्यद्वक्ता का इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। यदि आप बहन हो तो मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ कि बहन भी किसी से कम नहीं होते। हालेलुया। प्रभु किसी में फ़र्क नहीं समझता। आपको भी भविष्यवाणी का दान वरदान दे सकता है। हालेलुया हालेलुया। बस हमें ईमानदारी पूर्वक प्रभु में बने रहना है, प्रभु से मांगते रहना है। हमारे बीच बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, शैतान बहुत सारी मुसीबतों को डाल देगा, लेकिन हमें उससे लड़ते जाना है, हमें हताश नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि प्रभु को वचन कहता है, क्या कहता है? मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। हालेलुया। क्या आप गारंटी के साथ ये बोल सकते हो कि ये वचन आपके लिए नहीं है? ये वचन आपके लिए हो सकता है। हालेलुया। आप जातियों के भविष्यद्वक्ता हो सकते हो। हालेलुया। कभी कभी शैतान हमें क्या कर देता है? निराश कर देता है। अरे तू तो पापी है, तूने तो ऐसा किया है, तूने तो वैसा काम किया है, तूने तो पाप किया है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन उस पुराने बातों को आप भूल जाएं और प्रभु के सामने सच्ची पश्चाताप करने के बाद प्रभु में बने रहे, प्रभु से प्रार्थना करते रहे, ईमानदारी पूर्वक प्रभु में बने रहे बने रहे बने रहे। हालेलुया। आज नहीं तो कल प्रभु आपके लिए जो चुन के रखा है उसको आपको देगा ज़रूर। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपनी बुलाहट को भले अभी नहीं पहचान रहे हैं, अभी आप खुद को नहीं पहचान रहे हैं कि आप क्या हैं।
हालेलुया। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप प्रभु में बने रहे ईमानदारी पूर्वक, और ज़्यादा प्रार्थना करें, और ज़्यादा प्रार्थना में बढ़ते रहे। स्टार्टिंग में आधा घंटा प्रेयर, फिर शुरुआती में अगले दिन 1 घंटा, 1.5 घंटा, ऐसे धीरे-धीरे बढ़ाते जाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के वचनों को पढ़ें, और ईमानदारी पूर्वक क्या करें, प्रभु की संगति में बने रहें। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भले ही अभी आप लोगों की नज़र में छोटे होंगे, भले ही अभी आप खुद की नज़र में छोटे होंगे, लेकिन यीशु प्रभु आपको एक दिन ऐसा बड़ा कर देगा कि आपको मिलने के लिए लोग तरसेंगे। हालेलुया। मैं आपको बड़ा बनाने के लिए वचन नहीं बोलता, मैं इसलिए वचन को आपसे बाँट रहा हूँ क्योंकि आप खुद को छोटा ना समझिए। आप प्रभु के राज्य में और बढ़ते जाएंगे, और प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए और बड़े बड़े कामों को आप करते जाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने जो बुलाहट आपके जीवन में रखा है, उसको आप प्राप्त ज़रूर करेंगे। भले ही अभी आपको नहीं पता है कि आप क्या हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रभु में बने रहेंगे, जब आप प्रभु में बने रहेंगे तो आपको सच में आने वाले समय में, क्या पता कल हो सकता है, क्या पता परसों हो सकता है, क्या पता 3 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद हो सकता है कि उस दिन प्रभु आपका अभिषेक कर दे। हालेलुया। क्या पता कहीं बड़ा मीटिंग आपके आस-पास में हो रहा होगा, वहाँ कोई प्रभु के बड़े दास आए होंगे, और उसके द्वारा आपका अभिषेक करके प्रभु आपको भविष्यवाणी के वरदान दे सकते हैं, आपको अन्य-अन्य भाषा के वरदान दे सकते हैं, आपको हीलिंग का वरदान दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आज का मेरा यही कहने का उद्देश्य है, कि आप अपनी बुलाहट को पहचानें। और कैसे पहचानेंगे? जब आप प्रभु में बने रहेंगे, खुद को कभी हताश नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ कुछ और भी वचनों को निकालें। योवेल 2:28, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। वहाँ प्रभु आपको और मुझे ये बोलता है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, तुम्हारे बेटे बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन क्या लिखता है? तुम्हारे बेटे बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगी। हालेलुया। आप भी किसी के बेटे बेटियाँ हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि प्रभु आपके द्वारा भी भविष्यवाणी के कामों को कर सकता है। हालेलुया। प्रभु आपको भी अपने मुख का जरिया बना सकता है। हालेलुया। लोगों से आपके द्वारा बात कर सकता है। हालेलुया। मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप कभी भी खुद को छोटा ना समझें। आप प्रभु के लिए बड़े हैं। भले ही आप लोगों के लिए छोटे हो सकते हैं, भले ही आप लोगों के लिए छोटा सेवक हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु की नज़र में आप बड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें पहली बात यह है कि हार नहीं मानना है। हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, शैतान बहुत सारे तकलीफ़ों को डालेगा, लेकिन हमें क्या करना है? बिल्कुल से हार नहीं मानना है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर भी प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे बेटे बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा। हालेलुया। तुम्हारे बेटे बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। पुण्य का अर्थ है कि हमारे जो ज़्यादा वृद्ध लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे? स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। लेकिन उस दर्शन, उस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हम लोग करीब में ही होते हैं। यहाँ हम होते हैं, और यहाँ पर हमारा क्या होता है? वो उद्देश्य होता है, वो टारगेट होता है। हालेलुया। जिस वरदान को हमें प्राप्त करना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब यहीं चलते चलते आते हैं और यहीं पास में पहुँचते हैं, यहीं पे, तो क्या होता है कि शैतान हमें ये मन में डाल देता है, अरे तू कुछ नहीं कर सकता, अब तक तो तेरे प्रार्थना से कुछ भी नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा? अब तक तो तूने रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा प्रार्थना किया, लेकिन अब तक तो कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। शैतान हमारे मन में ये सब उल्टे पुल्टे नेगेटिव बातों को डालकर क्या करता है? हमें हताश कर देता है। हालेलुया। लेकिन हमें हताश नहीं होना है, क्योंकि ये वचन बिल्कुल आप ही के लिए है। हालेलुया। मैं ये वचन उन लोगों के लिए नहीं कह रहा, ये वचन उन लोगों के लिए नहीं है जो आम विश्वासी बन के जीना चाहते हैं, बस चर्च जाना चाहते हैं और चुपचाप बैठकर ताली बजाकर प्रभु की महिमा करना चाहते हैं। हालेलुया। ये वचन उन लोगों के लिए नहीं है, ये वचन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। ये वचन केवल और केवल उन्हीं भाई बहनों के लिए है जो परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े बड़े कामों को करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ एक और वचन को निकालें, पहला कुरिन्थी 12:31। पहला कुरिन्थी 12:31, वहाँ पर लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। क्या सब अनुवाद करते हैं?
तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस के द्वारा प्रभु हमसे कहता है कि तुम बड़े से बड़े दानों वरदानों की धुन में लगे रहो। हालेलुया। हमें कभी भी हार नहीं मानना है। प्रभु आपके लिए और मेरे लिए बड़े बड़े दानों को रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे बहुत ज़्यादा आशीषित करे। आमीन।